नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अनवरत कर रहे होंगे। आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर चलते हैं। कल हम लोग जो है शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े। आज हम लोग चौथा भेद पढ़ेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। आखिर ये वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है? वक्रोक्ति का सीधा साधा अर्थ होता है कि जहां कोई बात हम कह रहे हैं, हम कोई दूसरा आशय, कोई दूसरा अर्थ लेकर के कह रहे हैं और समझने वाला व्यक्ति उसका दूसरा अर्थ समझ लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए हम लोग देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। 4 नंबर है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब ही है वक्रधन उक्ति, यानी टेढ़ी बातें जो कहने में तो सीधी हो लेकिन समझने वाला टेढ़ी बातें समझता हो, तो वहाँ जो है वक्रोक्ति होता है। जैसे जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की, वक्ता के आशय यानी वक्ता जो चाह रहा है उसके अलावा वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है। भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। कह रहे हैं जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न, वक्ता जो चाह रहा है, वक्ता किसी बात को कहना चाह रहा है लेकिन उससे भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती, दूसरा अर्थ लगाया जाता है, तो वहाँ जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। वह उड़ गया सपर है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर। अपर का अर्थ यहाँ लगाया गया दूसरा। यहाँ अपर का अर्थ दूसरा लगाया गया। पूछ रहा है कि एक कबूतर तो है लेकिन दूसरा कहाँ गया। लेकिन जो सुनने वाला है, वक्ता ने तो पूछा दूसरा कहाँ है, लेकिन जो सुनने वाला है वो अपर का अर्थ कर रहा है कि उसके अपर कैसे है, वो बिना पर का कैसे, वो पर है, उड़ गया सपर है, अपने परों के साथ। जिसके पर है वो अपने पैरों के साथ उड़ गया, यानी अपने परों के साथ उड़ गया, अपने पंखों के साथ उड़ गया। यहाँ
यहाँ प्रथम अपर का अर्थ दूसरा है, दूसरा कबूतर है, परंतु यहाँ अपर का अर्थ पर सहित कबूतर से लगाया गया है। यानी कह रहे हैं कि यहाँ प्रथम अपर का अर्थ होता है कि जहाँ कबूतर है, लेकिन श्रोता जो है उसका दूसरा अर्थ लगा रहा है कि बिना पंख वाला लगा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तो पंख वाला है, अपने पंखों के साथ वो उड़ गया। तो इस तरह से यहाँ जो है वक्रोक्ति अलंकार है। आइए हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि कहता है श्री कृष्ण एक बार जो है विनोद में अपनी पत्नी को कुछ कहते हैं, सोचते हैं कि कुछ विनोद किया जाए, तो वो कहते हैं, यानी दूसरा उदाहरण वो आते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है कि को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है प्रिय, घनश्याम है प्रिय, घनश्याम है प्रिय। तो कह रहे हैं कि तो कितहूँ वर्षों, यानी उनको देख करके, श्री कृष्ण को देख करके उनकी पत्नी कहती है को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि घनश्याम है प्रिय, मैं घनश्याम हूँ प्रिय। तो कह रही है कि यहाँ फिर घनश्याम का अर्थ उसने बादल से लगाया। यहाँ बादल का क्या काम है, जा करके कहीं पर बरसों यहाँ क्यों आए हुए हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ घनश्याम का अर्थ बादल से लगाया गया है, जबकि घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है। यानी यहाँ जो है वो घनश्याम का अर्थ बादल से लगाया, घनश्याम का अर्थ वो बादल से लगाया, जबकि घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण। घन माने काला, श्याम कृष्ण तो काले कृष्ण थे, कृष्ण भी काले थे, इसीलिए उन्हें घनश्याम कहा गया। लेकिन यहाँ पर जो है वक्ता की बातों को उल्टा किया गया, वक्रता किया गया, टेढ़ा किया गया, और इसीलिए वहाँ जो है कृष्ण का अर्थ ना लेकर के बादल का अर्थ लिया गया है, इसलिए यहाँ भी वक्रोक्त अलंकार है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने वक्रोक्त अलंकार पढ़ा। इसके दो प्रकार होते हैं, वक्रोक्ति के प्रकार।
इसके दो प्रकार होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है काक वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति, और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ा। आशा है कि ये कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम समझ पाएँ कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, या आप लोगों को क्या आवश्यकता है। कमेंट में ज़रूर लिखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।